हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम देख रहे हैं रिएक्ट जेएस। और रिएक्ट जेएस के आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कंडीशन रेंडरिंग। दैट मीन्स सपोज कि आपको कुछ शो करवाना है बट सम कंडीशन, ठीक है, तो वो हम लोग कैसे करेंगे रिएक्ट जेएस में, वही आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, हमेशा की तरह मैंने अपना सर्वर स्टार्ट करके रखा है और ये मेरा home.js फाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिलहाल देखिए सबको हटा देता हूँ ताकि शुरू से हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ और उसके बाद में मैं इसको भी हटा देता हूँ जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था। और यहाँ पे रिटर्न के अंदर में भी मैं सबको हटा देता हूँ। तो ये हमारा एक क्लास कंपोनेंट है सिर्फ। ठीक है, ये क्या है, हमारा एक क्लास कंपोनेंट है होम नाम का। तो इसके अंदर में हम लोग कुछ ऑप्शन देंगे, ठीक है, और मतलब कंडीशन देंगे और कंडीशन बेसिस में ही हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ सिंपली एक तो करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ रिटर्न भी हटा देता हूँ। मान लीजिए कि इफ के द्वारा आपको इफ एल्स कंडीशन लेके कुछ दिखाना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे इफ लिख सकता हूँ इस तरह से। देखिए, ठीक है, रिटर्न के बाद हम लोग इफ नहीं लिखेंगे, रेंडर के बाद में यहाँ पे हम लोग जावास्क्रिप्ट अपना शुरू कर रहे हैं। इफ लिखे, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज दिए, यहाँ पे हमारा कंडीशन होगा। देखिए, यहाँ पे हम लोग अपना कंडीशन देंगे, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ ब्लॉक ऑफ कोड में अगर कंडीशन ट्रू होता है तो ये डिस्प्ले होगा, अदरवाइज एल्स वाला पार्ट होगा हमारा। अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स वाला पार्ट हमारा डिस्प्ले होगा। बट यहाँ पे हम लोग क्या करवाएंगे, हम लोग रिटर्न करवाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग रिटर्न करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न ब्रैकेट ओपन क्लोज में कर देता हूँ और उसके बाद में यहाँ पे div लिख देता हूँ। और फिर div के अंदर में जो भी यहाँ पे अगर लिखना चाहते हैं आप, जैसे अभी फिलहाल मैं यहाँ पे h1 लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ इफ कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ये डिस्प्ले होगा, ठीक है, और अदरवाइज एल्स वाला पार्ट होगा हमारा। और यहाँ पे लिख देता हूँ इफ कंडीशन इज फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो हमारा यहाँ पे ये वाला पार्ट डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब कंडीशन के लिए ऊपर में मैं एक वेरिएबल सेट कर देता हूँ। ठीक है ना, उसके लिए मैं एक कॉन्स्ट्रक्टर बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, और कॉन्स्ट्रक्टर के अंदर में यहाँ पे देखिए दिस डॉट स्टेट। ठीक है, दिस डॉट स्टेट के अंदर में मान लीजिए कि मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ यूजर स्टेटस नाम का, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे फिलहाल अभी मैं इसको फॉल्स रख देता हूँ। ठीक है, अभी ये क्या है, ये हमारा फॉल्स है। अब यहाँ पे अगर हम लोग दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर स्टेटस लिख दे तो देखिए अभी ये फॉल्स है, इसका मतलब ये वाला पार्ट रन होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसको अगर हम लोग सेव कर दे, इसको हम लोग सेव कर दे, तो देखिए एक एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है कि जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पे रिटर्न दिए थे उस प्रकार से यहाँ पे भी तो हम लोग को रिटर्न करवाना होगा, अदरवाइज ये कैसे डिस्प्ले करेगा। ठीक है, रिटर्न ब्रैकेट ओपन क्लोज और उसके अंदर में फिर ये वाला हमारा जो पार्ट है हो जाएगा इस तरह। ठीक है, अब फिर से हम लोग इसको सेव करते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग जाते हैं तो देखिए हमारा एरर चले गया और यहाँ पे देखिए इफ कंडीशन इज फॉल्स, इफ कंडीशन इज फॉल्स वाला स्टेटमेंट आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे अभी इसका वैल्यू अगर ट्रू कर दूं, TRUE ट्रू कर दूं, तो अब देखिए अभी ट्रू वाला पार्ट जो होगा
जैसे कि ट्रू वाला पार्ट में क्या था हमारा, इफ कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। और हम लोग जाएंगे तो देखिए इफ कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। ये तो है एक इफ एल्स का। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक हम लोग बटन भी ले लेते हैं, ठीक है। बटन के माध्यम से ये जो ट्रू फॉल्स हो रहा है इसका स्टेटस हम लोग चेंज करवाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक फंक्शन हम लोग यहाँ बना लेते हैं। इस जगह पे मैं एक फंक्शन बना देता हूँ और फंक्शन का नाम यहाँ पे मैं दे रहा हूँ चेंज बाय क्लिक, ठीक है। चेंज बाय क्लिक, ये मैं फंक्शन का नाम दे रहा हूँ और ये एक एरो फंक्शन मैं बना रहा हूँ, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर में हम लोग दिस डॉट सेट स्टेट वाला जो मेथड इसको यूज करेंगे, जिसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, यूजर स्टेटस जो है इसको हम लोग ट्रू या फिर फॉल्स करेंगे। यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, फिर ईच2 देता हूँ। इसका इनिशियल जो रहेगा ये आपका फॉल्स रहेगा, ऐसा हम लोग कंडीशन दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये फॉल्स रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू साइन यूज करेंगे और यहाँ पे हम लोग दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर स्टेट कर देंगे। यहाँ पे नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होगा, बटन में क्लिक होगा तो ये फॉल्स होगा, बटन में फिर क्लिक करेंगे तो ये ट्रू होगा। मतलब अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा और ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इसका जो करंट स्टेटस है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक बटन बना लेते हैं। बटन जो रहेगा इसके अंदर मैं बना लेता हूँ BUTTON बटन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो मैं बटन बना रहा हूँ यहाँ पे मैं डी एक्टिव लिख देता हूँ, ठीक है। डी एक्टिव, और इसके अंदर में मैं क्या करूँगा, ऑन क्लिक जो इवेंट है उसको मैं कॉल कर रहा हूँ, ऑन क्लिक। और उसके बाद में उस फंक्शन को हम लोग यहाँ कॉल करेंगे, मतलब यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, दिस डॉट एंड देन फंक्शन का नाम, ठीक है। तो फंक्शन का नाम क्या था हमारा, क्लिक बाय चेंज। ये देखिए क्लिक बाय चेंज। सेम इसी तरह से इसको अगर हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं नीचे में भी जाता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे डी एक्टिव की जगह मैं यहाँ पे एक्टिव लिख देता हूँ, ठीक है। डी एक्टिव की जगह में मैं यहाँ पे एक्टिव लिख देता हूँ और उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। और अब क्या होगा, ये बटन क्लिक के द्वारा काम करेगा। देखिए अभी ये फॉल्स है, अभी मैं क्लिक कर दूं ये ट्रू, इस तरह से, ठीक है। तो ये तो था आपका इफ यूज करके, ठीक है। इफ और एल्स यूज करके, जिसमें हम लोग को देखिए ये रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। अब एक होता है आपका एलिमेंट्री अप्रोच, उसको कैसे करते हैं कि उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसको यहाँ से जो है ये सारा चीज को मैं नहीं हटाता हूँ, ये आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद ये आपका यहाँ से यहाँ तक, तो ये सारा चीज को मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, देखिए इसको मैं नहीं हटा रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ ताकि ज्यादा जगह मिलेगा हम लोग को, ठीक है। उसके बाद मैं ऊपर में यहीं पे शुरू करता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक मैं वेरिएबल ले ले रहा हूँ और इस वेरिएबल का नाम मैं डिस्प्ले दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इस वेरिएबल का नाम हम लोग डिस्प्ले दे दिए। उसके बाद में यहाँ पे मैं इफ लिखूंगा और फिर सेम यहाँ पे जैसे कंडीशन था, दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर स्टेट, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे फिर मैं एल्स लिखूंगा और फिर ब्रैकेट दूंगा इस तरह से। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा यहाँ पे डिस्प्ले वाला पार्ट था, डिस्प्ले इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे मैं ब्रैकेट ले लेता हूँ इस तरह से और उसके बाद में ये जो हमारा पूरा का पूरा वैल्यू था इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, ठीक है। यहाँ पे ये कमेंट वाला जो है इसको हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। और फिर ये ब्रैकेट के साथ ये पूरा मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और फिर एल्स के नीचे यहाँ मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। देखिए हम लोग क्या किए, एक वेरिएबल लिए हम लोग, लोकल वेरिएबल लिए डिस्प्ले नाम का, और अगर ये ट्रू होता है
तो डिस्प्ले के अंदर में ये सारा वैल्यू आ जा रहा है, ये सारा वैल्यू स्टोर हो जा रहा है, और नहीं तो फिर ये वैल्यू स्टोर होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे बस, और तो कुछ चेंज नहीं करना हम लोग को। और यहाँ पे एक्टिव कर देंगे हम, ठीक है, ये एक्टिव कर देंगे, ठीक है ना। बात समझ में आया बात आप लोगों को, ये इस तरह से भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग को रिटर्न करवाना है, ठीक है। ये आपका एल्स यहाँ खत्म हो रहा है। एल्स खत्म होने के बाद में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिटर्न लिखेंगे, और रिटर्न के बाद फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर में फिर हम लोग जैसे div बनाते वैसे बनाएंगे। और उसके बाद फिर अगर आप कुछ भी लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पे मैं अगर h1 लिखूं और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेन पेज या कुछ भी लिख देता हूँ, उसके बाद इसके नीचे में ये सारा चीज़ हम लोग को डिस्प्ले करवाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे करेंगे, और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग वेरिएबल का नाम जो था हमारा डिस्प्ले, उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे। और उसके बाद अगर हम लोग जाते हैं और उसको सेव करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ जाते हैं तो देखिए कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है ना। मतलब कोई भी एरर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एक्टिव और डीएक्टिव में, तो हमारा ये काम कर रहा है। तो इसको बोलते हैं एलिमेंट्री अप्रोच, ठीक है। मतलब कि हम लोग क्या किए, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाए और वेरिएबल में फिर कंडीशन के द्वारा वैल्यू हम लोग भेज रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब और एक चीज हम लोग यूज, जो ज्यादातर यूज होता है, एक आपका ट्रेनी ऑपरेटर होता है। तो ट्रेनी ऑपरेटर यूज करके हम लोग कैसे इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, ये पूरा का पूरा जो है हमारा, इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, देखिए इस तरह से। और हम लोग फिर से चलते हैं यहाँ पे रेंडर में। रेंडर के बाद हम लोग क्या करना पड़ता है, रिटर्न कराना पड़ता है। अभी हम लोग डायरेक्ट रिटर्न करवाते हैं, ठीक है। रिटर्न के बाद में हम लोग ब्रैकेट ओपन क्लोज करवाते हैं, और ब्रैकेट ओपन क्लोज करवाने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक div लिए, ठीक है, और div के बाद फिर हम लोग जावास्क्रिप्ट हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग इफ कंडीशन दे के करने से दिक्कत हो सकता है डायरेक्ट, है ना। तो यहाँ div के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे, और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर स्टेट, ठीक है। अगर यूजर स्टेट ट्रू होता है तो क्वेश्चन मार्क के बाद में जो हम लोग लिखेंगे वो डिस्प्ले होगा, ठीक है। यहाँ पे जो लिखेंगे ये आपका, अगर कंडीशन ट्रू होता है, अगर ट्रू होता है तो ये डिस्प्ले होगा, अदरवाइज फिर ईच2 देने के बाद यार यहाँ पे फॉल्स होता है तो ये डिस्प्ले होगा। ये इसका सिस्टम है, ठीक है, ट्रेनी ऑपरेटर का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और देन अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो div था, ठीक है ना, ये जो div था इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ जाते हैं हम लोग, और मैं ऐसे करके इधर इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो कमेंट आउट था इसको हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं, और फिर यहाँ से भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और सेम उसी प्रकार से नीचे में चलते हैं, और ये जो div था हमारा इसको यहाँ से हम लोग कॉपी करते हैं, और यहाँ जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये जो कमेंट आउट था यहाँ से हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे भी हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये एक तो बच गया, इसको भी हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कैसे काम करेगा, अगर ये आपका ट्रू होता है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला जो भी है, ठीक है, इस ब्लॉक का ये रन होगा, ये दिखाएगा। अदरवाइज अगर फॉल्स होता है तो फिर ये वाला जो ब्लॉक है ये दिखाएगा, ठीक है। मतलब सेम वैसे ही काम करेगा। इसको मैं सेव कर दूं अगर, और फिर से अगर हम लोग यहाँ जाए तो देखिए यहाँ पे एक्टिव डीएक्टिव उसी प्रकार से काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज मैं दिखा दूं, जैसे कि अभी हम लोग क्या यूज कर रहे थे, ट्रेनी ऑपरेटर यहाँ पे यूज कर रहे थे, ठीक है।
अब मान लीजिए जो बटन है हमारा, एक ही बटन में भी हम लोग काम कर सकते हैं, 2 बटन लेने का हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये बटन को हटा देता हूँ। देखिए बटन को हम लोग हटा दिए, दोनों के लिए एक ही बटन हम लोग यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैं ये जो है हमारा स्टेटमेंट ये ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पे मैं बटन को पेस्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बटन तो पेस्ट किए, ठीक है। और उसके बाद में अब यहाँ पे जो एक्टिव और डीएक्टिव जो बटन में डिस्प्ले हो रहा था, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग फिर से ट्रेनी ऑपरेटर का यूज़ कर लेंगे। जैसे यहाँ मैं ब्रैकेट ओपन क्लोज करता हूँ और यहाँ पे सिंपली फिर से मैं लिख देता हूँ दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर स्टेटस, और यूजर स्टेटस के बाद फिर क्वेश्चन मार्क देता हूँ, और क्वेश्चन मार्क के बाद में अगर ये स्टेटस ट्रू होता है तो यहाँ हम लोग बटन में क्या डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, डीएक्टिव, और अगर ये फॉल्स होता है तो हम लोग क्या डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, बटन में एक्टिव, ठीक है। अगर मैं इसको सेव कर दूं और वापस से हम लोग यहाँ चलते हैं, देखिए बटन हमारा भी एक ही है, 2 बटन हम लोग नहीं लिए हैं। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे ट्रू होने वाला कंडीशन जो रन कराना था वो भी हो रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो बटन का वैल्यू है वो भी चेंज हो रहा है। देखिए तो अभी हम लोग 2 बटन नहीं लिए, हम लोग सिर्फ एक ही बटन लिए हैं और इसी से ही हम लोग अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोग 3 तरीका देखे, अभी तक हम लोग कितना तरीका देखे, 3 तरीका देखे, ठीक है। और एक तरीका मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए और एक तरीका के लिए भी यही एग्जांपल हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट से लेके यहाँ तक सब जो है मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे जाता हूँ, रेंडर के बाद हम लोग को रिटर्न लेना होगा, हम लोग को पता है। फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे एक div एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं, चलिए ले लेते हैं div एलिमेंट भी। अब div एलिमेंट के बाद में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज किए, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एरो साइन दे रहे हैं, एरो फंक्शन यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं। उसके बाद में देखिए ब्रैकेट ओपन क्लोज दीजिएगा, ब्रैकेट ओपन क्लोज दीजिएगा, फिर कर्ली ब्रैकेट दीजिएगा, फिर कर्ली ब्रैकेट दीजिएगा, और उसके बाद इसके अंदर में फिर इफ एल्स का स्टेटमेंट हम लोग देते हैं। इफ दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर स्टेटस, क्या है आपका यूजर स्टेटस, ठीक है। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, तो यहाँ पे 1 मिनट, ऐसे नहीं होगा ये, यहाँ पे हम लोगों को ऐसे देना होगा। उसके बाद फिर ये आपका ब्रैकेट ओपन क्लोज होगा। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग एरो साइन देंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, कुछ इस तरह, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग इफ लिखेंगे, फिर ब्रैकेट देंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग अगर दिस डॉट स्टेट स्टेट डॉट यूजर स्टेट लिखेंगे, और फिर यहाँ पे आपका कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज होगा, और उसके बाद में फिर यहाँ पे आपका एल्स आएगा, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज होगा, ठीक है। इस तरह से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके, ठीक है ना। उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे कंडीशन अगर हमारा ट्रू होता है तो हम लोग क्या डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। अब मैं फिलहाल कुछ भी टेक्स्ट डिस्प्ले करवा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे h1, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजर इज एक्टिव, लिख देता हूँ यूजर इज एक्टिव, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोगों को बटन भी लेना होगा, तो अगर हम लोग बटन नीचे रख दे तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। एक बार हम लोग बटन को ले लेते हैं, ये बटन है हमारा,
ये पूरा बटन है, ये पूरा बटन को हम लोग ले लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद बटन को मैं नीचे रख रहा हूँ। ठीक है, बटन मेरा एक ही रहेगा। ठीक है, ये बटन रहेगा। और दूसरा ये जो H1 है इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं फिर यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर इज डीएक्टिव। देखिए, बट यहाँ पे एक दिक्कत होगा, एक बार अगर मैं इसको सेव करता हूँ, सेव हम लोग किए इसको, ठीक है, सेव करने के बाद अगर हम लोग इसको जाएंगे तो यहाँ पे बोलेगा एक्सेप्ट एन असाइनमेंट और ए फंक्शन कॉल इंस्टेड थ्रो एन एक्सप्रेशन। तो ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, एक फंक्शन आ रहा है, फंक्शन को हम लोग को कॉल कर लेना है, ये इसी में ही कर लेना है, यहीं पे ही हम लोग को फंक्शन को कॉल करना है। इसीलिए देखिए यहाँ पे हम लोग एक ब्रैकेट यूज किए थे, वो ब्रैकेट यहाँ पे था हमारा, स्टार्ट हुआ था, देखिए ब्रैकेट हट गया है, ये ब्रैकेट हमारा यहाँ पे स्टार्ट हुआ था और उसके बाद में यहाँ पे हमारा ब्रैकेट ये क्लोज हुआ था, है ना। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डबल ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पे ये आपका ब्रैकेट ओपन क्लोज यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फंक्शन जो है हमारा कॉल हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए जिस ब्रैकेट का बात कर रहा हूँ मैं, इससे हमारा ब्रैकेट एक फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको फिर से छोटा कर देता हूँ। अभी अगर हम लोग वापस से इसको सेव करते हैं तो भी कुछ एरर आ रहा है यहाँ। देखिए यहाँ पे हम लोग रिटर्न ही नहीं करवा रहे हैं, जिसके चलते ये एरर डिस्प्ले हो रहा था। तो इसके अंदर में हम लोगों को रिटर्न करवाना पड़ेगा, ठीक है ना, एक फंक्शन है एक, तो यहाँ पे हम लोग को रिटर्न स्टेटमेंट देना होगा ना, आर यू रिटर्न। और ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम लोगों को क्या देना होगा, आपका रिटर्न देना होगा, ठीक है। अब रिटर्न देने के बाद अगर मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद हम लोग ब्राउज़र में जाते हैं तो देखिए आ गया, बटन हमारा एक ही है और सेम उसी तरह से काम कर रहा है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हम लोग किस प्रकार से हम लोग कंडीशन बेस्ड रेंडरिंग करवा सकते हैं, मतलब जो दिखाना है वो हम लोग शो करवा सकते हैं, ठीक है। अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।